दिन मजलिस हुजूर की लगी थी, लोगों का हुजूम था। एक शख्स उठ के खड़ा हुआ, हुजूर मेरा बेटा कई दिनों से गुम है, मिल नहीं रहा, आप दुआ कर दें मिल जाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम कबल इससे के हाथ उठाते एक शख्स जो बाहर दरवाजे पे खड़ा था, उसने कहा हुजूर अभी अभी मैं आया हूं फलां बाग से गुजर के, मैंने बच्चों के साथ इसके बेटे को खेलता देखा है फलां बाग में। बाप ने सुना कि मेरा बेटा फलां बाग में है, तो जाहिर उसने फौरन दौड़ लगा दी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे बुलाया गया, कहा बहुत जल्दी है। जी हुजूर आप जानते हैं कई दिनों से बिछड़ा हूं, उसकी मां अलग तड़प रही है, मैं अलग बेचैन हूं, कई दिन से खाया कुछ नहीं, जब खबर मिली है तो बहुत जल्द बच्चे से मिलना चाहता हूं। फरमाया जरूर जाओ, मैं रोकता नहीं, रोकने के लिए बुलाया भी नहीं, लेकिन तुम्हें बुलाने का भी एक मकसद था। जी हुजूर इरशाद फरमाइए। फरमाया जब बाग किनारे जाओ, बच्चों के साथ उस बच्चे को खेलता देखो, तुम्हारे बेटे को जब तुम खेलता पालो तो उसे बेटा बेटा कह के आवाजें न देने लग जाना, जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। अर्ज की हुजूर मेरा बेटा है, अगर बेटा कह के पुकारूं तो हरज भी क्या है। फरमाया तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा, और तुम नहीं जानते हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो, और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे उसका कलेजा तड़प जाएगा, काश आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकार। तो कहा यह शौक घर जाके पूरा कर लेना, ये शौक घर जाके पूरा कर लेना, उसके सामने अपने बेटे को भी बेटा कह के नहीं पुकारना। ये इस्लाम का दिया हुआ दीन है। गरीब के सामने अपनी दौलत की नमाइश नहीं करनी, बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार नहीं करना, बल्कि मेरे हुजूर ने यहां तक इरशाद फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाये को तकलीफ नहीं देनी।